नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शील खन्ना। मैं आपका हेल्थ विद टेस्ट बैक टू बेसिक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको फूड और बॉडी के करेक्शन के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो वो पसंद आया होगा। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो हमारा हार्ट की वर्किंग है वो कैसे होती है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हार्ट की कंप्लीट वर्किंग के बारे में बताऊंगा और हार्ट के बारे में जो इंटरेस्टिंग नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा होगा, इसको मैं कोशिश करूंगा आपको 2 या 3 पार्ट में बना के आपको दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है ये बहुत अच्छा लगेगा और इसमें आपको काफी नॉलेज मिलेगी और आपको अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो हार्ट की वर्किंग के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हार्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हार्ट सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये पूरा नेटवर्क है ऑर्गन्स और वेसल्स का जो पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये सिस्टम शरीर के सेल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है और सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको बाहर निकालता है। हार्ट हमारे शरीर में पंप के रूप में भी कार्य करता है। इसमें आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का नेटवर्क है जो ब्लड को ले जाने का काम करता है। दोस्तों, जो हार्ट की स्टडी होती है उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी के अंदर जो हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम सब आते हैं और इसके अंदर जितने भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है जैसे कोरोनरी आर्टरीज डिसीज, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, सब इसके अंदर आते हैं। और इस हार्ट की स्टडी को जो स्पेशलिस्ट होता है हार्ट का, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको मैनेज करता है, जैसे कि हार्ट अटैक्स हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम्स होगी, जो भी प्रॉब्लम होती है वो हार्ट स्पेशलिस्ट ही इसको मैनेज करता है और उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड को पंप करता है, जो कि पूरे शरीर में हमारे शरीर से ब्लड को लेकर जाता है और अच्छा ब्लड जो है वो हार्ट से शरीर को देता है। और इसका जो वेट टोटल होता है वो मेल्स के अंदर 310 ग्राम होता है और फीमेल्स के अंदर ये 255 ग्राम होता है। अगर इसकी साइज की बात करें, ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हार्ट वर्क कर रहा है, इसको मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है इसके अंदर हमारा हार्ट आता है, ब्लड आते हैं और वेसल्स आती है। अब हम हार्ट के बारे में और देखते हैं। हार्ट जो है हमारा, जो एक हेल्दी हार्ट होता है वो जो 7200 लीटर जो है वो एक दिन के अंदर ब्लड को पंप कर देता है। और अगर इसकी हम पर मिनट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लीटर ब्लड ये 1 मिनट के अंदर पंप कर देता है। अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं, एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें हार्ट बीट अप्रोक्सीमेट 1 लाख टाइम्स एक दिन के अंदर हार्ट बीट करता है। और अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो एडल्ट के अंदर 60 to 80 बीट पर मिनट होती है और अगर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके अंदर 70 to 190 बीट्स पर मिनट होती है। छोटे बच्चों में ये ज्यादा होती है। दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है वो चेस्ट में लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो स्टेर्नम होता है, रिब्स जो होती है उसके लेफ्ट साइड में होता है। हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट के जो नीचे का हिस्सा, एक जो तिकोना हिस्सा होता है, तिकोनी शेप होती है, वो लेफ्ट साइड में लंग्स के पास होता है। हम अपने शरीर की जो ब्लड वेसल की जो लेंथ है अगर उसको आप नापते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट 9650 किलोमीटर लंबी होती है। और हमारा हार्ट शरीर के हर सेल में ब्लड को पहुंचाता है, केवल कॉर्निया को छोड़कर। हार्ट का जो राइट साइड होता है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है, वो लंग्स में साफ करने के लिए भेजता है। लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को लेफ्ट साइड में आता है और हार्ट उस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में भेजता है। दोस्तों, अब हम अगर अपने हार्ट का मेन कार्य देखें, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है और ब्लड का काम है हमारे शरीर की सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है। अगर हम हार्ट के अंदर देखें तो जो हार्ट का ब्लड प्रेशर है वो उसको रेगुलेट करता है, हमारे दिल की धड़कन की रिदम और रेट को भी कंट्रोल करता है, हमारी
हमारी हार्ट रेट और शरीर के अन्य कार्यों को कंट्रोल करने के लिए शरीर के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जब हम आराम करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हार्ट को धीरे काम करने का सिग्नल देता है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। हार्ट बीट स्लो और फास्ट से क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा हार्मोन भेजता है, और ये हार्मोन हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। इसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो प्रभावित होता है। इसी प्रकार हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो भी हार्मोन से हार्ट बीट को स्लो और फास्ट करने का सिग्नल देते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट जो होता है हमारा वो 4 भागों में बटा होता है, जिसको हम चैम्बर बोलते हैं। ये हमारा एक चैम्बर नंबर 1 है, ये चैम्बर नंबर 2 है, ये चैम्बर नंबर 3 है, और ये चैम्बर नंबर 4 है। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। अगर आप इसको इस लाइन से देखें, अगर हार्ट के बिल्कुल हाफ में देखें तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अगर ये वाला पार्ट देखेंगे 1 नंबर चैम्बर का, इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, और अगर लेफ्ट वाले को देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और अगर हम नीचे वाले पार्ट में आएंगे तो इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इस पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। हमारा जो राइट वाला पार्ट है हार्ट का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट उसको लंग्स में भेजता है साफ करने के लिए। और जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इस पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और वहां से हमारा हार्ट पंप करके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। ये इसका मेन काम होता है हमारे हार्ट का। और बीच पे आप जो ये देख रहे हैं ये सेप्टम है। ये सेप्टम थोड़ी सी मोटी इसलिए होती है क्योंकि जो नीचे के जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे जब हार्ट पंप करता है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब ये प्रेशर से सिकुड़ता है नीचे वाला पार्ट, जो राइट पार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये सिकुड़ते हैं तो ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। सर से लेकर नीचे टांग की उंगलियों तक पूरा ब्लड यहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो सेप्टम है ये थोड़ा सा मोटा होता है, ज्यादा होता है, ताकि हार्ट उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हार्ट के जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्किंग में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है। ये जो सुपीरियर वेना केवा है और नीचे हमारी इंफीरियर वेना केवा है। ये ऊपर होती है इसलिए इसको सुपीरियर बोला जाता है। ये शरीर के ऊपर के भाग से गंदा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है ये बॉडी के निचले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और ये यहाँ से हमारा जो है ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये राइट एट्रियम के अंदर आता है। राइट एट्रियम के बाद यहाँ से ये ब्लड हमारा इस वॉल्व के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। जब ये यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है तो लंग्स उसको साफ करता है, ब्लड को उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाता है, और उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पल्मोनरी वेन से एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड हमारा इस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को इस आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर दे। ये इसका मेन फंक्शन है, जो कि आगे मैं पूरी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों इसके जो वॉल्व है, हमारे हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं और एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इन वॉल्व के बारे में हम आगे सारा डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा एक्सटर्नल है। ये इंटरनल हमने हार्ट को बीच में से आधा काटा हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से हार्ट बीट हो रही है, हार्ट सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। इसके सिकुड़ने और फैलने से ब्लड की पूरी सप्लाई होती है। ये हम आगे सारा देखेंगे। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कार्डियक सेप्टम होता है। ये कार्डियक सेप्टम ये आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सेप्टम होता है। इसमें 2 तरह के सेप्टम होते हैं, इंटर आर्ट्रियम सेप्टम जो कि आर्ट्रियम के बीच में होता है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो वेंट्रिकुलर के बीच में होता है। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेप्टम नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने इस हार्ट को कटा हुआ दिखाया बीच में। इसके बाद जो हमारे पास चैम्बर होते हैं, सेकंड होता है चैम्बर। चैम्बर मैंने आपको पीछे समझाया था कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद हम वाल्व की बात करते हैं, तो वाल्व हमारे इसके अंदर 4 होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व। ये वाला जो वाल्व है इसको हम बोलते हैं, ये एंट्रियम
और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है, इसलिए इसको हम राइट एंट्रो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। और ये जो उसके बाद हमारा आता है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसके बाद हमारा होता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व हमारा ये होता है, और जो पल्मोनरी वाल्व होता है ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ऐसे ही हमारा ये आयोटिक वाल्व होता है। ये जो आयोटिक वाल्व देख रहे हैं आप, ये आयोटिक वाल्व होता है, ये हमारा ट्राइकस्पिड होता है। उसके बाद हमारा ये बाइकस्पिड वाल्व जो है वो मिट्रल वाल्व। तो दोस्तों 4 वाल्व होते हैं, इसके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी वेन्स एंड आर्टरी होती है। सबसे पहले हमारी जो मेन होती है वो हमारी आयोटा होती है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी आयोटा है। उसके बाद मेन पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। फिर एक पल्मोनरी वेन्स होती है। ऐसे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केव होती है, इनको हम सारा आगे डिटेल में अभी समझेंगे। उसके बाद हमारे हार्ट के अंदर एसए नोड और एवी नोड होते हैं, जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में हम आगे सारा डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कार्डियक सेप्टम, जो मैंने आपको बताया, इंटर एट्रियम सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर वाल्व होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। अब दोस्तों इसके अंदर 4 वाल्व होते हैं। इन वाल्व का मेजर रोल होता है, ये वाल्व क्या करते हैं, जब हमारे हार्ट का ब्लड एट्रियम से, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, तो आप देख रहे हैं ये हार्ट की जो पोजीशन है, जो लोकेशन बनी हुई है, ये इस तरह से बनी होती है कि जब ब्लड ऊपर से नीचे आता है तो ये ऊपर से तो नीचे फ्लो कर सकता है, लेकिन जब ये नीचे से ब्लड ऊपर कभी भी फ्लो नहीं करेगा। जब हार्ट हमारा यहाँ पे सिकुड़ेगा तो ये जो ब्लड है ये इस वाल्व के थ्रू अंदर नहीं जा पाएगा। इसकी शेप ऐसी होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 वाल्व होते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। ये जब ओपन होता है तो ऐसे होता है, और जब ये क्लोज होता है तो ये पोजीशन होती है। जब ये क्लोज होता है तो नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। इसी तरह से उसके बाद हमारा एक होता है पल्मोनरी वाल्व। ये आप देख रहे हैं, ये जो वाल्व होता है, यहाँ से ब्लड हमारा लंग्स के अंदर जाता है। ये एक साइड पे खुलता है सिर्फ, इसमें ब्लड का बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। अगर ब्लड यहाँ से जाएगा तो ये वाल्व यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन अगर ब्लड यहाँ से वापस आना चाहे तो ये जो हमारा वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड वाल्व होता है वो होता है मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व। ये जो मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व होता है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में होता है। इसकी भी यही पोजीशन है कि ये एक साइड ब्लड को जाने देता है, दूसरे साइड से ब्लड को नहीं जाने देता। खाली यही वाल्व होता है जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाकी तीनों वाल्व हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है एरोटिक वाल्व, ये हमारा यहाँ पर लगा होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ से वाल्व, ये जो वाल्व होता है, यहाँ से हमारा ब्लड आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये 4 जो वाल्व होते हैं ये हमारे हार्ट के अंदर लगे होते हैं। ये आपको सारी पोजीशन आपको मैंने हार्ट के अंदर दिखाई हुई है कि कहाँ पर कौन सा वाल्व होता है। इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए वाल्व का मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं राइट एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये वाला। ये आप देख रहे हैं ये वाल्व कैसे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। जब ये ओपन होता है तो ब्लड यहाँ से चला जाता है, और जब ये बंद होता है तो ब्लड वहां से ट्रांसफर नहीं हो सकता। और इनकी अगर हम लोकेशन देखेंगे, जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो हमारा एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, और वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ब्लड को एक साइड पर ही जाने देना, दूसरी साइड से ब्लड पास नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा वाल्व हमारा पल्मोनरी वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और फिर हमारा तीसरा मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व है, और उसके बाद चौथा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो कि एरोटिक वाल्व जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं किस तरह से हार्ट के अंदर वाल्व हमारा फंक्शन करता है। अब दोस्तों मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ, ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये एनिमेशन मैंने एक छोटा सा बनाया, इसमें आपको दिखाता हूँ कि ब्लड कैसे फ्लो करता है। ये देखिए, ये ब्लड हमारा आया पूरी बॉडी से, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, यहां से ये एंटर किया। एंटर करने के बाद राइट वेंट्रिकल से ये अपना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। ये कलर इसका ब्लू है, और जैसे ये लंग्स से साफ होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स होगी, तो ये रेड कलर से शो कर रहे हैं। जैसे ही ये लंग्स से आएगा ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा के थ्रू होके हमारा पूरी बॉडी में चला जाएगा। इस तरह से ये हमारी हार्ट की वर्किंग होती है। और दोस्तों ये जो लंग्स में जो ब्लड प्योरीफाई होता है, इसका भी मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह लंग्स के अंदर ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं अगले पार्ट्स में हार्ट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो और डालूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीडियो भी अच्छे लगेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। जितना ये मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं लोगों को नॉलेज के लिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।